एसलीपीएस परिवार के सभी फाइटर्स को मेरा नमस्कार। ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे होंगे। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक दिन आप सबके सपने एसलीपीएस वेलनेस में जरूर पूरे होंगे। आज का लाइव सेशन मैंने रखा, कई लोग मतलब क्या घोषणा करोगे, किस लिए रखा है, तो मैंने कहा यार कभी कभी मेरा मन करता है मन की बात अपने लोगों से करने के लिए, अपने सभी फाइटर से करने के लिए। और जब मैं आऊंगा तो कुछ ना कुछ तो बड़ा लेके आऊंगा ही, कुछ तो बहुत बड़ा होगा ही। और कुछ तो बहुत बड़ा पिछले 11 साल से हो ही रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। तो सबसे पहले आज के लाइव में मुझे हिंदुस्तान के हर कोने से जो एसलीपीएस फाइटर्स काम कर रहा है उसका धन्यवाद करना था, उसकी सराहना करनी थी कि जो पिछले 6 महीने विजय रथ चले और उन विजय रथ में आप सब ने, लीडर्स ने, हमारे सभी फाइटर्स ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया। एसलीपीएस का मैनेजमेंट, आपका सिस्टम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है विजय रथ का इतना सफलतम आयोजन करने के लिए। और जिस सफल आयोजन को आज पूरा देश देख रहा है, पूरी इंडस्ट्री देख रही है, हर डायरेक्ट सेलर देख रहा है कि इतने प्यारे लोग, इतनी बड़ी भीड़ और इतने सफल आयोजन आज तक जो नहीं हो पाए, सिर्फ वो एसलीपीएस में हो सकते हैं। और उसका कारण है आपकी सत्यता, आपकी निष्ठा, आपका समर्पण और आपका हार्डवर्क। और हम सब मिलकर धन्यवाद देते हैं विजय रथ में आए हुए हमारे लीजेंड, जिन्होंने विजय रथ को सफल बनाया। हमारे क्राउन एम्बेसडर श्री रामवीर सिंह जी का, हमारे क्राउन एम्बेसडर श्री शिव कुमार जी का, और हमारे क्राउन एम्बेसडर और मतलब तो कह सकते हैं अपकमिंग ब्रांड एम्बेसडर श्री महिपाल सिंह जी, जिन्होंने हिंदुस्तान के शहर शहर जाकर इस आयोजन को इतना सफल बनाया और लोगों ने इस आयोजन का पूरा आनंद लिया। और आज मैं कह सकता हूं कि इस आयोजन के बाद सबका बिजनेस बढ़ रहा है, सबकी सेल बढ़ रही है, सबके चेक बढ़ रहे हैं, सबकी इनकम बढ़ रही है और सबके अचीवमेंट बढ़ रहे हैं। और ये सिलसिला हमने पिछले साल शुरू किया था और अब ये हर साल चलेगा। इस साल का विजय रथ तकरीबन तकरीबन समापन की दिशा में है। सिर्फ एक शहर और बचा है। 34 शहरों में विजय रथ जा चुका है, एक शहर और बचा है जिसमें जाएगा। और आप सबको जान के अत्यंत खुशी होगी कि इस विजय रथ में, इस आयोजन में 2.5 से 3 लाख लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये अपने आप में भारतीय डायरेक्ट सेलिंग का 30 साल के इतिहास में एक रिकॉर्ड है कि एक कंपनी के एक विजय रथ में 3 लाख के आसपास लोग हिस्सा लेते हैं, एंजॉय करते हैं और उस आयोजन को सफल बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। अब इस साल का विजय रथ फिर आएगा, किस रूप में आएगा, कौन लेके आएगा, उसकी प्रतीक्षा कीजिए, पर आएगा जरूर। और इस बार बहुत बड़े जलवे के साथ आएगा। दोस्तों, दूसरा, जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा, वो 31 मार्च से 31 मार्च तक रहता है। और ये महीना 31 मार्च आने वाला है और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है। और इसमें एक टारगेट चल रहा है, टारगेट अभी लोग अचीव किया है और काफी लोग उस लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इस 31 मार्च को बने। सबसे ज्यादा अपने समर्पण प्रयास पिछले 3 महीने में किया है, उसके बराबर इन 14 दिनों में प्रयास करना है और एक रिकॉर्ड तोड़ अचीवमेंट प्राप्त करनी है। क्रूज का एंजॉय करना है। मैं हर टारगेट में आजकल नहीं आ पाता, आप लोगों ने बहुत जिम्मेदारी दे रखी है, नहीं आपके साथ शामिल हो पाता, लेकिन क्रूज के टारगेट में मैं आपके बीच में जरूर रहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अचीवरों से मिलना। क्योंकि जब एक अचीवर अचीवर से मिलता है तो एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही खुशी मिलती है। तो आप लोग अगले 14 दिन पूरी ताकत लगा दो, पूरी जान लगा दो और अब तक की सबसे बड़ी क्लोजिंग इस 31 मार्च को करके दिखा दो। उसके साथ एक गुड न्यूज आपको और मिलेगी। अगर ये क्लोजिंग आपने रिकॉर्ड तोड़ करी, सबसे बड़ी क्लोजिंग करी,
तो आपकी कंपनी बैलेंस शीट के आधार पर, टर्नओवर के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, भारत सरकार के आंकड़े, इनकम टैक्स के आधार पर इस साल नेशनल इंटरनेशनल में तीसरे नंबर पर आ जाएगी। नेशनल और इंटरनेशनल पे ये 11 साल में सिर्फ 12वां साल चल रहा है। आज तक ना हुआ इतनी बड़ी अचीवमेंट इतने कम समय में जो आप सबने मिलकर प्राप्त की है, मात्र 11वें साल में, 12वें साल में। तो ये क्लोजिंग आपको नंबर 3 की पोजीशन भी देगी। जो कंपनियां 30 साल से चल रही हैं उनके बीच में नेशनल प्लस इंटरनेशनल, और 11 साल के अंदर तो इतना बड़ा टर्नओवर किसी कंपनी का हुआ ही नहीं है, जो आपका तकरीबन 1400 करोड़ के आसपास का होने जा रहा है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई। आप सबने कमाल कर दिया। रियली मैं कहता हूं, आप एसलीपीएस करते नहीं हो, आप एसलीपीएस को जीतते हो। आज अगर मैं ये कहूं कि आप एसलीपीएस वो करेगी, मैं तो हमेशा कहता हूं जो आज तक नहीं किया और करके दिखाया भी है। क्योंकि एसलीपीएस एक ऐसी कंपनी है जो अपने शब्दों पे रहती है, अपने वैल्यूज पे रहती है, अपने प्रिंसिपल पे रहती है। और मालूम है क्यों? आप लोगों की वजह से। ये जो आप लोगों का अपार प्यार मिलता है, ये जो आप लोगों का अपार स्नेह मिलता है, जो आप लोग एसलीपीएस को जीते हो, तो एसलीपीएस सोचती है कि अब और मैं क्या बेहतर करूं, क्या अच्छा करूं, और क्या करूं कि हमारे फाइटर्स खुश रहे। दोस्तों, आज इन 12 साल में हमने क्या क्या किया है, 12वें साल में तकरीबन हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। और जो नए लोग आए हैं पिछले 5-6 महीनों में, उन्हें भी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन मैं बताऊंगा कि हम पहली कंपनी बने इतने शॉर्ट टर्म में, तकरीबन 1400 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त करने वाली पहली कंपनी, मात्र 12वें वर्ष में। हमारे यहां मात्र 12वें वर्ष में तकरीबन 300 से ज्यादा लोग लग्जरी कार ले चुके। और आज तो मैं अचंभित भी होता हूं, खुश भी होता हूं, बहुत हैप्पीनेस भी मेरे अंदर आती है जब मैं आंकड़े देखता हूं कि आज एक महीने के अंदर तकरीबन 30 से 40 लोग डायमंड बन रहे हैं, तकरीबन 20 के आसपास लोग ब्लू डायमंड बन रहे हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि हर हफ्ते 6 डायमंड निकल रहे हैं, 6 से 7 डायमंड हर हफ्ते, तो आप सोचिए ये अपने आप में कितनी बड़ी अचीवमेंट है और आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। एक दिन ये जो 6 निकल रहे हैं उनमें आपका भी नाम होगा, आप भी उस लाइन में हैं, उस कतार में हैं, आप भी डायमंड बनने वाले हैं। आज तकरीबन 600 के आसपास हमारे डायमंड एंड अबव लीडर्स। आज मैं आज सुबह ही आंकड़े देख रहा था, मैंने कहा लाइव आना है तो थोड़ा आंकड़ों पे बात करनी जरूरी है। 1300 के आसपास लोग एसलीपीएस में लाख रुपए महीने से ज्यादा की इनकम कर रहे हैं। 1300 के आसपास, ये फिजिकल आंकड़े हैं आपकी कंपनी के, आपके। आप सोच सकते हो 1300 लोग 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं, तो 2600 लोग 50,000 से ज्यादा कमा रहे होंगे। इस लेवल पे आज आप लोगों की अथाह मेहनत, समर्पण इस कंपनी को आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, सफर अभी शुरू हुआ है। सफर लंबा है, मंजिल बहुत दूर है, जिसे हम सब मिलकर प्राप्त तो करेंगे ही, और हमारे बाद हमारी पीढ़ियां इसका एंजॉय जरूर करेंगी कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करके चले गए जिस प्लेटफॉर्म पे आने वाली पीढ़ियां एक अलग लेवल की जिंदगी जिएंगी, लाइफ एंजॉय करेंगी और इस परिवार को और आगे बढ़ाते जाएंगे। आज पिछले साल, सिर्फ 1 साल हुआ है, हमने 250 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे एक साथ, रिकॉर्ड। लीजेंडरी सिंगर से आपने प्रेयर और अपना एक सॉन्ग बनवाया था। बढ़ चढ़ के लोगों ने, दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था उसमें हिस्सा लिया था, और उस प्रोग्राम की गूंज हिंदुस्तान के हर कोने तक गई थी। और सब लोग अचंभित थे कि यार इतने सारे लोग एसलीपीएस में कैसे आ जाते हैं। तो मैंने उनको बताया नहीं कि भाई वो सब अमराल्ड एंड अबव थे, 5वें रैंक करने वाले लोग थे, फ्रेशर से ऊपर तो लोग ही नहीं आए थे। इतने लोग तो हिंदुस्तान में
अभी तक कोई ग्राउंड ही नहीं बना जहां मैं इकट्ठे करूं। अब सोच रहा हूं कहां इकट्ठे कर पाऊंगा। हिंदुस्तान में कोई ग्राउंड ही नहीं है जहां स्लीपर्स की भीड़ आ जाए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ढूंढने की कि जहां स्लीपर्स की भीड़ आ जाए। दोस्तों, आज जब ये अचीवमेंट आती है, जब आप लोगों के बड़े बड़े चेक बनते हैं, बड़े बड़े घर आप बनाते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हो, तो सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को होती है तो आप सबको पता है वो मुझे होती है। और मेरी एक ही इच्छा है कि दुनिया में जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हुआ वो एसलीपीएस में, जो कोई नहीं कर पाया वो एसलीपीएस करे। जैसे आपने देखा पिछली तीनों एनिवर्सरी हम लोगों ने विदेश में बनाई, रिकॉर्ड बनाया, 3 एनिवर्सरी लगातार विदेश के अंदर, और आप सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। आप लोगों ने देखा कि ये एक ऐसी कंपनी बनी जो 12वें साल जिस प्लान के साथ आई थी उसी प्लान को लेके चल रही है। पैसे घटा नहीं रही, पैसे बढ़ा रही है। पिछले विजय रथ में हमने डायमंड रॉयल्टी दी और इस साल हमने ब्लू डायमंड रॉयल्टी दी। आज हमारा डायमंड सेफ है, हमारा ब्लू डायमंड सुरक्षित है, और बड़े दिल से वो काम कर रहे हैं। और मैंने देखा जब से रॉयल्टी आई है तब से उनके बिजनेस बढ़े हैं, ना कि घटे हैं। ये पहली कंपनी बनी जिसने आपकी वीकली इनकम बढ़ाई। वीकली इनकम आज तक तो किसी ने नहीं बढ़ाई, और ना ही कोई बढ़ा पाएगा, और बढ़ाएगा तो झूठी बढ़ाएगा, कुछ दिनों के लिए बढ़ाएगा। ये क्यों हो पाता है? ये किस लिए हो रहा है? बहुत लोगों के मन में सवाल है। बहुत लोगों की आरएनडीज चल रही है कि एसलीपीएस ऐसा कैसे कर पा रही है। इसलिए कर पा रही है कि एसलीपीएस में काम करने वाला हर एक व्यक्ति आत्मा से काम करता है, दिल से काम करता है। एसलीपीएस क्यों दे पा रही है इसका मैं कारण बताता हूं, क्योंकि मुझे एसलीपीएस ने सब कुछ दे दिया। आज मैं अपनी बात करूं, आज मेरे घर परिवार में बात होती है कि अब आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, अब इतने क्यों लगे हुए हो, अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्यों कर रहे हो। तो मैं ये कहता हूं इसलिए क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मेरे एसलीपीएस परिवार ने मुझे दे दिया, और जो उनको चाहिए अब मेरा धर्म है कि मैं उनको सूद समेत वापस करूंगा, सूद समेत। अब ये मेरा जीवन मेरे और मेरे परिवार के लिए नहीं है। मेरे और मेरे परिवार के जीवन यापन की रोटी मेरे परिवार ने खड़ी कर दी है, मेरे एसलीपीएस के फाइटर्स ने खड़ी कर दी है। अब ये मेरा पूरा जीवन जब तक आखिरी सांस है मेरे हर एडोल्फिल फाइटर्स के लिए, अब मुझे उसको खड़ा करना है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, उसकी पीढ़ियां सुरक्षित करनी है, उसका भविष्य सुरक्षित करना है, और उसको इतनी बड़ी अचीवमेंट दिलानी है कि पूरी दुनिया देखे, उसका गांव देखे, शहर देखे, परिवार देखे, रिश्तेदार देखे कि यार वाह किस कंपनी में काम किया है और आज तू क्या बन गया है। सूद समेत लौटाऊंगा मेरे दोस्त, सूद समेत। ऐसे नहीं बढ़ा देता कोई पैसे। कोई यहाँ मजाक थोड़ी चल रहा है, कोई लॉटरी सिस्टम थोड़ी है, तो बिजनेस है, मेहनत है। कोई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि किसी को रिवर्स कुछ नहीं करना, सिर्फ इनकमिंग, नो आउटगोइंग। लेकिन यहां सिर्फ आउटगोइंग, आउटगोइंग इनकमिंग, तो आउटगोइंग ज्यादा, इनकमिंग जितनी हो पर आउटगोइंग हमेशा बनी रहेगी। तो आप लोग इसी तरह खुश दिखा करो जैसे मैंने आपको पूरे विजय रथ में दिखा, जोश में दिखा करो, उत्साह में दिखा करो, और बिल्कुल नहीं घबराना, फट्टे चकने, आगे बढ़ना है, और वह नाम कमाना है अपनी पीढ़ियों में, अपने परिवार में, कि दुनिया ये फोटो आपका लगाए तो हजारों वर्ष तक उस फोटो को उतारने की हिम्मत किसी हाथ में ना हो कि ना भाई यही तो वो शेर आया था जिसने भविष्य बदले, यही तो आया था जिसने जनरेशन चेंज की है, जनरेशन। वो आपको बनना है। आप बन पाओगे, कर पाओगे। आप मुझे कितना लोग लाइव सुन रहे हैं मुझे खुद नहीं पता, मैं देख नहीं पा रहा, और कितने लोग बाद में देखेंगे मुझे खुद नहीं पता। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा आज, बहुत से लोग नए भी आए होंगे वो भी सुने। कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सक्सेस होनी है तो कुछ चीजों का ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। आप किसी को देख के उत्साहित मत हो, किसी के अचीवमेंट को देख के प्रेरणा लो, लेकिन किसी को देख के ये मत सोचो कि ये कर सकता है, ये कर गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। हर एक व्यक्ति करेगा, और एसलीपीएस का तो हर एक एक फाइटर चुन चुन कर अचीवमेंट लेगा, और जो चाहेगा वो लेगा। और जो इस एसलीपीएस का प्लान है अरबों रुपए का, उस पूरे प्लान को अचीव करेगा। सिर्फ दोस्तों लाइव आया हूं, डायरेक्ट सेलिंग जानता हूं, तो ये जरूर बताऊंगा, एक बात याद रखना, सबसे पहले जहां काम कर रहे हो
उस प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट करना, उसकी इज्जत करना, उसको अपनी आत्मा में बसाना, परमात्मा से रोज उसके बारे में बात करना कि ये परमात्मा, थैंक यू सो मच जो तूने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, अब मैं इसमें सफल होकर जरूर दिखाऊंगा। कभी भी अपने प्लेटफॉर्म पे शक मत करना और अपने आप पे शक मत करना। जिस दिन ये शक खत्म हो गया खुद पे और अपने प्लेटफॉर्म पे, दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा होने से नहीं रोक सकती। इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भाव का खेल है। आपका भाव अगर सच्चा होगा तो दुनिया की हर चीज आपके कदमों में आएगी। और अगर आपके भाव में तनिक भी नेगेटिविटी है या भाव गलत है और आप काम कर रहे हो, तो आई हुई सफलता भी आपसे चली जाएगी, क्योंकि परमात्मा भगवान भाव का भूखा है, भाव का। आज आप देखते हो एक पान की थड़ी वाला, एक छोटी सी दुकान खोलने वाला व्यक्ति भी सुबह जाकर अगरबत्ती लगाता है, धूप बत्ती लगाता है, अपने धंधे की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है यही तो धंधा है जो उसको सब देगा, यही तो धंधा है जो उसके परिवार की रोजी रोटी चलाएगा, उसके सपने पूरे करेगा, उसके बच्चों को पढ़ाएगा, उसके हॉस्पिटल के इलाज का बिल भरेगा, उसका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, उसके जीवन की सारी खुशियां उसको देगा। उस लेवल का माइंडसेट आपका होना चाहिए, वैसी शुद्ध आत्मा आपकी काम करते टाइम होनी चाहिए, एकदम पवित्र भाव, पवित्र आत्मा। एक बात समझनी है कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये मेरे लिए मुझे भगवान ने दिया है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा बिजनेस है और मैं इसकी पूजा करता हूं। सुबह जब घर से निकलो, भगवान के मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, क्रिश्चियनों, आप अपने चर्च में जाओ, जिसको मानते हो उससे बात करके निकलो कि आज कुछ भगवान बड़ा करवा दे, आज कुछ बड़ी टीम से मिलवा दे, बड़े अच्छे लोगों से मिलवा दे, मेरा प्रोडक्ट सेल करा दे, मेरे साथ नेटवर्क में अच्छे लोगों को ला दे। सच्चे भाव से करके देखना दोस्तों, तकदीर और तस्वीर मात्र 6 महीने में बदल जाएगी। और कुछ नहीं इस दुनिया में, यहाँ एक यूनिवर्सल पावर है, ऊपर वाला चलाता है हमें, हमारे शरीर को, हम कुछ नहीं है। हमारे पास एक ही चीज है, एक सच्चा भाव, एक झूठा भाव। आप अपना भाव भाव अपना भाव पवित्र करो कि यस, ये मैंने डिसीजन लिया है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा सिस्टम है और मैं इसके प्रति पवित्र भाव से काम करूंगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 5 साल, एक बार पवित्रता के साथ लग जाओ, बस पवित्रता के साथ पूजा करो, पूजा इसकी, सजदा करो इसका, और फिर देखो जिंदगी कैसे पलटती है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप डायरेक्ट सेलिंग में हो इसलिए पूजा करो, नहीं मेरे भाई। जो व्यक्ति, आज आप देखते हो प्लेयर ग्राउंड में जाता है तो मट्टी को हाथ लगाता है, क्रिकेटर जाता है तो अपने बैट को चूमता है, उसकी पूजा करता है, बॉक्सर अपने ग्लव्स की पूजा करता है। आप देख लेना, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन में कोई भी व्यक्ति है, अगर वो उसमें दुनिया में नंबर 1 बनना चाहता है तो उसके प्रति वो पवित्र भाव से होता है, उसकी पूजा करता है। हमारी छोटी सी नौकरी लग जाती है सॉरी, तो हम जाके ढोल नगाड़े बजाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, 20 20 25 30 50 हजार की नौकरी पे पूरे गांव की दावत देते हैं। लेकिन भगवान ने हमें अरबों रुपए कमाने का प्लेटफॉर्म दिया है, उसके पवित्र प्रति मैं देखता हूं कभी कभी भाव में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। मत करो, मत करो, इससे आप ही का नुकसान है। करो तो आत्मा से करो, वरना मत करो। मेरे से आज तक किसी ने पूछा, संजीव सर सफलता का रहस्य बताओ, मैं कहता हूं साहब, आत्मा जो परमात्मा, अगर तेरे अंदर इतना भी शक है, इतना भी 0.001% कंपनी को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, अपने सिस्टम को लेकर, अपने आप को लेकर, भाई मत करना। क्योंकि ये 0.01% नेगेटिविटी कब 100% में कन्वर्ट हो जाएगी तेरे को पता नहीं चलेगा। फिर तू मुद्दा बनाएगा कंपनी को, प्रोडक्ट को, प्लान को, अप्लाइन को, सिस्टम को, किनकी वजह से मैं बर्बाद हो गया। ना भाई मत करना। अगर तू 100% आत्मा में घुसा के करना चाहता है कि यस मैं यहां से करूंगा अपनी आत्मा से, और मैं 100% पॉजिटिव हूं, मुझे इतना भी इधर उधर कहीं भी कुछ भी शक और सुबह नहीं है, तो मैंने कहा ये पवित्र भाव करके मार्केट में जाना, हर दिन रिजल्ट आएंगे, हर दिन अचीवमेंट आएगी। ये आपके संजीव सर का पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग आ जाएगी, काम आ जाएगा।
प्रेजेंटेशन आ जाएगी, प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, टीम बन जाएगी, टीम चल जाएगी, लेकिन भाव पवित्र होना चाहिए। इस भाव को सही करो। क्योंकि मैं कई बार देखता हूं, हम जहां काम कर रहे हैं, जिस अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, वही हमारी पवित्रता में, हमारे भाव में थोड़ा बुरा अप डाउन होता है, और दोस्तों वहीं से धंधा खराब होता है। बिल्कुल मत करो। करो तो आत्मा से करो, वरना मत करो। मैं तो कहता हूं मत करो। दुनिया में कोई नहीं कहेगा, इतना कड़वा व्यक्ति कोई पैदा नहीं हुआ जो ये बात कह देगा। मैं कहता हूं, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं भाई, फिर क्या होगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, और मुझे अच्छा नहीं लगता। कमा लेंगे पैसे, आ जाएंगे पैसे, नहीं आएंगे जैसे ऐसे रहेंगे। लेकिन सही बात यह है कि जो व्यक्ति माइनस प्लस करता रहता है, सही भाव के साथ नहीं आता, तो वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। और मैं नहीं चाहता कि एसलीपीएस में ऐसा। एसलीपीएस में आएगा तो घर का ही रहेगा, एसलीपीएस में आएगा तो तरक्की करेगा, एसलीपीएस में आएगा तो कामयाबी प्राप्त करेगा ही करेगा। आज आपका ट्रेनिंग सिस्टम आप देख लो किस लेवल का बन चुका है। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स किस लेवल के प्रोडक्ट की आपको मिल रही है। आज आप बताओ क्या चाहिए, वो मैं दूंगा। आप बोलो सर हमें अपनी कामयाबी के लिए ये चाहिए, वो संजीव कुमार पैदा करेगा आपके लिए। आज आप अपना प्रिंटिंग मटेरियल देख लो, फिर पिछले साल से अब तक अपनी पैकेजिंग देख लो, अपनी डिजाइनिंग देख लो, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देख लो। और आज फिर कह रहा हूं, क्वालिटी हर दिन बढ़ेगी। जितने भी प्रोडक्ट आएंगे, द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री आएंगे। आप तो एक की जिद पाल के बैठ गए आपके सर, कि आप भारत के सबसे टॉप क्लास प्रोडक्ट होंगे, तो एसलीपीएस वेलनेस में होंगे। Nobody can compare it, nobody can compete it। उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका हूं, उस लेवल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैठ चुका है कि आप हर एक प्रोडक्ट को आप आने वाले समय में कह दोगे कि इससे बेहतर प्रोडक्ट भारत की मार्केट में नहीं, पूरे यूनिवर्स की मार्केट में नहीं है। वो एसलीपीएस के फाइटर के पास मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, कराऊंगा, आज तक भी कराया है और आगे भी कराऊंगा। आगे आगे देखो आपके प्रोडक्ट क्या कमाल करते हैं, देखते रहो बस। कहते थे ना लोग कि कंपनी यह हो जाती है, ये बन जाती है, वो बन जाती है, तो ये कर देती है, अरे क्वालिटी गिरा देती है। कभी जिंदगी में ना आए। प्रोडक्ट अच्छा नहीं मार्केट से बाहर जाएगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मार्केट के अंदर रहेगा, नहीं तो प्रोडक्ट बाजार से बाहर हो जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, और ये प्रॉमिस मैंने 11 साल पहले भी किया था, आज भी उस पे हूं, और 1100 साल तक भी ये स्लीपर्स उसी पे रहेगी। क्योंकि ये कंपनी एक सिस्टम चलाता है, मैं नहीं चलाता। दूसरा, भाव पवित्र। तीसरा, आए क्यों है, क्या करने आए? पैसा कमाने आए हो, गाड़ी खरीदने आए हो, घर बनाने आए हो, बैंक भरने आए हो? नहीं हो पाएगा धंधा। को क्या सोच लेके आए हो? पहले उस सोच से डेली बात किया करो। मैं हमेशा कहता हूं, एक होते रियल इमोशंस, एक होते फेक इमोशंस। ये गाड़ी बंगला घर, ये रियल इमोशंस नहीं है। ये तो आएंगे ही आएंगे, पैसा आएगा तो पैसे का बाई पार्ट है। आदमी का पैसा आएगा, बड़े बड़े चेक आएंगे, बड़ी इनकम आएगी, तो कुछ ना कुछ खरीदेगा ही। ये तो सिंपल सी बात है, तो प्रोसेस है। पर मैंने ये बिजनेस क्यों चुना, मैं डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आया, मैं स्लीपर्स वेलनेस को मैंने ज्वाइन क्यों किया, वो क्यों आपका क्या है, और वो रियल है या फेक है? मैं हमेशा बताता हूं, हर आदमी का अपना अपना क्यों है। किसी का क्यों है उसकी बहन की शादी करनी है, किसी का क्यों उसे अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ाने हैं, किसी का क्यों है किराए के घर से अपना मकान बनाना है, किसी का क्यों है बाइक से कार लेनी है, पूरे परिवार को कार में बैठा के लेके जाना है इधर से उधर, क्योंकि परिवार भीगता है, धूप में जलता है। किसी का क्यों, उसका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा, वो विदेश भेजना चाहता है लेकिन पैसे नहीं है, ये क्यों है? किसी का क्यों, उसके माँ बाप बीमार है लेकिन इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, ये है रियल क्यों, रियल इमोशन। पैसा रियल इमोशन नहीं है। इंसान का रियल इमोशन अगर है तो उसके परिवार की वो तकलीफें, वो कष्ट जो पैसे ना होने की वजह से उसकी जिंदगी में है, जब इंसान उन पे फोकस करके कोई काम करता है, वो दुनिया हिला देता है, इतिहास बना देता है। क्योंकि जब वो जुनून और जोश और जो पागलपन आपको अपनों की तकलीफों को देख के आता है ना, वो किसी कंपनी के प्लान को देख के, प्रोडक्ट को देख के, अपलाइन को देख के, ट्रेनिंग को सुन के नहीं आता, ना मुझे सुन के आएगा।
तब काम होता है अपने लिए, तब आदमी निकलता है सुबह अपने लिए। फिर दिमाग से ये चीज खत्म हो जाती है, अरे मैं कंपनी का काम कर रहा हूं, मैं अपलाइन का काम कर रहा हूं ना, मैं मेरे लिए काम कर रहा हूं, सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं, उन दुख तकलीफों को मिटाने के लिए काम कर रहा हूं। जो पैसे की वजह से आज मेरे परिवार में, वो बंदा हिस्ट्री लिख देता है भाई साहब, हिस्ट्री, इतिहास बना देता है। तो मैं ये कह रहा हूं, पहले भाव पवित्र करो और अपना इमोशन पवित्र करो, क्यों आए हो यहां पर, उसमें भी पवित्रता होनी चाहिए। डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए कि मैं तो करोड़ का चेक लेने हो तो 50 लाख का चेक लेने हो। अरे उससे भी कुछ ना कुछ होगा, कोई इमोशन कंप्लीट होगा। उस 50 लाख के चेक से, करोड़ के चेक से भी भाई तू कोई इमोशन फुलफिल करेगा। ये जिंदगी, किसी भी व्यक्ति ने अगर कुछ प्राप्त किया है तो इमोशंस के लिए किया है, और इमोशंस में सबसे प्रायोरिटी होती है हमारी फैमिली, हमारा परिवार और हम। आज लोग 3-3 साल अरब कंट्रीज में जाके नौकरी करते हैं, वो अपने परिवार के लिए करते हैं। वो है वो रियल इमोशन जो उनको 3 साल परिवार से दूर रखने की हिम्मत देता है, ताकत देता है, पावर देता है। कुछ लोग तो 4-4 साल में घर पे आते हैं। वो है रियल इमोशन। आप उसको फाइंड आउट करो, क्योंकि कई बार लोग मेरे से सवाल करते हैं और जवाब चाहते हैं, भाई जवाब यही है, 3 जवाब दूंगा आज। डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा बनना है। पहला, पवित्र भाव करो। दूसरा, रियल इमोशन के लिए लड़ो। रियल इमोशन को फुलफिल करने की लड़ाई करो, ना कि पैसा कमाने की। गारंटीड है, होगा ही होगा। और तीसरा, अपने लिए काम करो। इस बिजनेस को अपने लिए करो, किसी के लिए मत करो। और उसके लिए सिस्टम को फॉलो करो। किसी मुझे फॉलो मत करो, मैं तो सिस्टम का हिस्सा हूं। आपके जितने अप्लाइड है वो सब सिस्टम के हिस्से हैं। हमारे अंदर पावर नहीं है, पावर सिस्टम के अंदर है। सिस्टम ने हमको सिखाया है काम कैसे करना है, और सिस्टम ही आपको सिखाएगा काम कैसे करना है। अपलाइन सीनियर्स सिस्टम के मीडिएटर है, क्योंकि सिस्टम बोल नहीं सकता, गूंगा होता है। सिस्टम में लिस्ट, सिस्टम में गोल, सिस्टम में इनविटेशन, सिस्टम में सेमिनार, सिस्टम में ट्रेनिंग, सिस्टम में एसओएस, सिस्टम में मेगा फंक्शन, ये सब सिस्टम के हिस्से हैं। सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम से बाहर बाहर काम मत करो, नहीं तो सिस्टम बाहर कर देगा। अपना सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश मत करो। जो सालों से, हजारों सालों से जो सिस्टम चले आ रहे हैं, परिवार भी उनको ही फॉलो करके चलता है, व्यापार भी उन्हीं को फॉलो करके चलता है। ये हमने नहीं बनाए, ये जब बिजनेस डेवलप हुए तब ये सिस्टम बन गए। अगर आज किसी को डॉक्टर बनना है तो सिस्टम ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तभी वो डॉक्टर बनेगा, नहीं तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा। अगर कोई कहे मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा, मैं तो मैथ पढ़ के डॉक्टर बन जाऊंगा, तो भाई तू कभी डॉक्टर ही नहीं बन सकता। सिंपल सी बात है। जो जो सिस्टम को ब्रेक करेगा, समझ लो वो अपनी जिंदगी में अचीवमेंट को ब्रेक करेगा। सिस्टम ने जो कहा है वो हमें मानना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और जो अपलाइन और सीनियर है वो सिस्टम पढ़ाते हैं बस आपको, यही हम लोगों की जिम्मेदारी है। हमने पहले सिस्टम पढ़ा, फिर आपको पढ़ाया। आप पढ़ोगे, आप भी आगे पढ़ाओगे, लेकिन सिस्टम तो फिक्स है, फिक्स। इसको कहते हैं सॉरी, फिक्स प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। सिस्टम तो फिक्स है, ये आज नहीं, पहले से फिक्स है। आज से 100 साल पहले भी डॉक्टर वही बनता था तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेता, आज से 100 साल बाद भी वही बनेगा जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेगा। बतेरे प्रोफेसर है, बतेरे टीचर है, बतेरे साइंटिस्ट है, सिस्टम बदल नहीं पाए। आज से पहले भी डायरेक्ट सेलिंग में वो बड़ा बना जिसका भाव पवित्र था, जिसके रियल इमोशंस थे, जो सिस्टम को फॉलो करता था, जो लिस्ट बनाता था, गोल सेट करता था, इन्विटेशन करता था, फॉलो अप करता था, टीबीएफ के साथ जुड़ा हुआ था, डूज डोंट्स के साथ जुड़ा हुआ था, सेमिनार में जाता था, ट्रेनिंग में जाता था, एसओएस लेता था, फंक्शन में आता था। पहले भी वही कामयाब हुए, आज भी वही हो रहे, और आगे 100 साल बाद भी वही होंगे। अपना सिस्टम बनाने की कोशिश मत करो, वरना फेल हो जाओगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कार का सिस्टम है कि आपको कार चलानी है, तो उसने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि आप जाओ, चाबी लगाओगे तो स्टार्ट होगा, या पुश बटन दबाओगे तो स्टार्ट होगी, पहला गियर लगाओगे तो आगे पीछे चलेगी। अब एक आदमी कहता नहीं यार, मैं तो कार अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ, नहीं चलेगी ना भाई। अपने हिसाब से बोला कार चल तो चल जाएगी, कार पीछे चल, आगे चल, ऐसे नहीं होगा ना, चाबी लगानी पड़ेगी।
एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, ब्रेक दबाने पड़ेंगे, कार रोकनी है तो, रिवर्स में जाना तो रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाना तो फॉरवर्ड गियर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जो सिस्टम बना हुआ है उसको फॉलो करके ही कार चलाई जा सकती है। अपना सिस्टम बना के कार नहीं चलाई जा सकती। सेम इन डायरेक्ट सेलिंग, जो सिस्टम बना हुआ उसको फॉलो करके ही डायरेक्ट सेलिंग चलाई जा सकती है, अपना सिस्टम बना के नहीं चलाई जा सकती। तो यहां ब्रेन मत लगाओ, ब्रेन स्मार्ट यहां नहीं बनना है। सिस्टम नए डेवलप करने का स्मार्टनेस नहीं होती, सिस्टम को आप कितने बेहतर तरीके से फॉलो करते हो उसको स्मार्टनेस कहते हैं। और वो स्मार्टनेस आपको दिखानी है कि सर देखो, इस सिस्टम को ही मैंने और इतने बेहतर तरीके से फॉलो किया और आज ये मैंने अचीवमेंट प्राप्त की। दोस्तों, आज के लाइफ में 3 चीज बता रहा हूं। पवित्रता का भाव, रियल इमोशन के लिए घर से निकलना, उनको प्राप्त करने की जदोजहद करना, जिद करना, और सिस्टम को फॉलो करना। ना कि ये मैं सीनियर को फॉलो करूं, अपलाइन को फॉलो करूं। अरे आपका सीनियर अपलाइन सिस्टम ही तो है, वो सिस्टम पहले पढ़ा हुआ आपको पढ़ा रहा है। तो आप सही मायने में ये सोचा करो, मैं अपलाइन को फॉलो नहीं कर रहा, मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं। तब आपके मन में अपने अपलाइन के प्रति रिस्पेक्ट आएगी, तब आपके मन में अपने अपलाइन के प्रति आत्मीयता आएगी, अच्छा भाव आएगा। लेकिन आप सोचते हो रहे ये तो संजीव कुमार है, ये तो फलाना सिंह है, ये तो ढिमका सिंह है। आपको नहीं, कभी भी आपके अंदर अगर ये फलाना सिंह, ए सिंह, बी सिंह, सी सिंह रहा तो आप उससे कंफर्ट नहीं हो पाओगे। हो सकता है कोई हो, कोई ना हो। क्योंकि दोस्तों सुनो, हर इंसान की अलग ब्रेन है, अलग दिमाग है। थिंकिंग लेवल दुनिया में सबका अलग है। कोई दाल अच्छी लगती है, किसी को राजमा अच्छा लगता है, किसी को पनीर अच्छा लगता है, किसी को वेज अच्छा लगता है, किसी को नॉन वेज अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को घर में रहना अच्छा लगता है, किसी को ये गाड़ी, तो आपको क्या लगता है सब लोगों का ये दिमाग एक जैसा हो जाएगा? तो जब सब लोगों का दिमाग एक जैसा होगा ही नहीं, तो एक दूसरे को हम फॉलो कभी कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वो तो अलग दिमाग का अपलाइन है, वो अलग दिमाग का डाउनलाइन है, वो अलग दिमाग का अपलाइन है, वो अलग दिमाग का डाउनलाइन है। सबके दिमाग अलग अलग है। अब आप सबके दिमागों से अपने दिमाग को जोड़ते हो, वो नहीं जुड़ते, तो आप में कॉन्फ्लिक्ट आता है। फिर कहते हो सर जी मेरा डाउनलाइन नहीं मानती, मेरा अपलाइन ये कर रहा है, ये हो रहा है, और मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हो कि सब मेरी तरह सोचो, तो कभी होगा ही नहीं। आपको किसी को अपने दिमाग जैसा बनाना ही नहीं है। आपको सबको ये कहना है मैं सिस्टम मानता हूं, मुझे सिस्टम बड़ा बनाता है। आप सिस्टम मानो, आपको सिस्टम बड़ा बनाएगा। जिस दिन आपकी प्रायोरिटी सिस्टम हो गया, तो उस दिन व्यक्ति विशेष नहीं रहेगा। और जिस दिन आपकी प्रायोरिटी से व्यक्ति विशेष हट गया आपके माइंडसेट से, और सिस्टम आपके माइंडसेट में घुस गया, तरक्की 10 गुना बढ़ती चली जाएगी। भाइयों, जीवन में मार नहीं खा सकते, याद रखना। तो मुझे लगता है कि आप ये मेरी 3 बात याद जरूर रखेंगे, क्योंकि आपका सफर अरबों का है, लाखों का, करोड़ों का नहीं है। और अरबों के सफर के लिए परफेक्शन के साथ, एक अच्छे डायरेक्शन के साथ, पैशन के साथ और पेशेंस के साथ आगे बढ़ा जाता है। और परफेक्शन देगा सिस्टम, डायरेक्शन देगा आपके सीनियर्स जिन्होंने पहले सिस्टम को फॉलो करके यहां तक अचीवमेंट प्राप्त की है। पैशन होगा आपका, धैर्य होगा आपका, और सफलता भी एक दिन होगी आपकी। दोस्तों, एक बात हो, कभी भी ना बाजार में जाया करो, ओनरशिप लेके जाया करो। ओनरशिप, मैं इस कंपनी में काम करता हूं, ये ओनरशिप नहीं है। हमारी कंपनी ने अभी ये लगाया, ये ओनरशिप नहीं है। हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, ये ओनरशिप नहीं है। मेरी कंपनी, तो आपकी कंपनी, जनता की कंपनी होती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मैं यहाँ आपका ना मालिक हूँ ना मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये कुर्सी आपने दे रखी है, मुझे जिम्मेदारी दे रखी है, मैं वो निभा रहा हूँ। लेकिन कल मुझसे कहे कि जनता की कंपनी, संजीव सर छोड़ दो, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, छोड़ने के अंदर पूरी कंपनी जनता को दे दूंगा। क्योंकि ये कंपनी भाई मेरी है ही नहीं है, तो लाखों लोगों का फ्यूचर लगा हुआ। मेरा कोई शोरूम हो सकता है, मेरी फैक्ट्री हो सकती है, मेरी दुकान हो सकती है, पब्लिक कंपनियां होती है। यह पब्लिक इंटरेस्ट में सोचना है, सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट अगर मैंने डेवलप कर लिया ना, तो उस दिन मेरा पब्लिक इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और उस दिन वो चीज जो आज आप देख रहे हो ना, जो 11 साल में बनी हो, कभी नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि आप ही की कंपनी। ओनरशिप लेके जाए करो बाजार में। मेरी कंपनी इतने प्रोडक्ट बनाती है, मेरी कंपनी के पास 360 प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी के पास 300 अचीवर्स है, लग्जरी कार अचीवर्स है। मेरी कंपनी में 1300 लोग महीने के लाख रुपए ज्यादा कमाते हैं। आज मेरी कंपनी ने 150 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी खरीदा है, रिको इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर के अंदर, आगे फ्यूचर प्लान के लिए कि कल हमारे बच्चे जब काम करेंगे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, तो वो कहां लगेंगी? मैंने खरीदा है, मेरी कंपनी ने खरीदा है। ऐसे बोलोगे ना,
उस दिन मजा ओनरशिप आएगी और उस दिन आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। और ये आप ही की तो कंपनी है, लाखों लोग जहां अपना फ्यूचर लगा के बैठे हैं, वो एक आदमी की कंपनी होती है क्या? आप सबकी कंपनी है, और ये आप सबके लिए काम करती है। मैं सिर्फ आप सब में एक हूं जिसकी जिम्मेदारी आपने ज्यादा कर रखी है। बात समझ में आई? जिसका आपने पूरी तरीके से जिम्मेदारी अदा रखी कि आपको तो चैन ही नहीं लेना संजीव सर, आप तो भागते रहो हमारे लिए। समझे? ये आपकी कंपनी है, ओनरशिप लो, ओनरशिप। बाजार में जाके ये तो बोलना ही नहीं हमारी कंपनी, मेरी कंपनी, मेरा प्रोडक्ट, मेरा प्लान, मेरे अचीवमेंट, मेरी फैक्ट्रियां, मेरे वेयर हाउस, मेरे C&F, मैं हूं इस कंपनी का मालिक। जिस दिन ये ओनरशिप आप में आ गई ना, उस दिन आप जलवा देखना कि बिजनेस कैसे बढ़ता है। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे बोलो, मजा आ जाएगा मेरे को कि आप ही की कंपनी है भाइयों, आप ही ने चलानी है, आप ही ने आगे बढ़ानी है। आप ही लोग 1400 करोड़ के आसपास का टर्नओवर लेके आए, आप ही लोग इतने अचीवर लेके आए, आप ही लोगों ने इतने लोगों को बड़ा बनाया, आप ही लोगों ने इतने प्रोडक्ट बनाए, आप ही लोगों ने इतनी फैक्ट्रियां बनवाई, आप ही लोगों ने इतने वेयर हाउस बनवाए। मेरा कोई रोल नहीं है, मैं एक आदमी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता आपके बिना। है क्या मेरी बिसात क्या है? आप नहीं तो मैं नहीं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, जीरो। तो ये बात दिमाग में डाल लो कि हम, ये मेरी कंपनी, इट्स माय कंपनी। एस्क्लेपियस वेलनेस का मालिक हर एक एस्क्लेपियस का फाइटर है, ये याद रखना। और उसी सोच से मैं काम करता हूं। आपको हमेशा मालिकाना दिया है, हर ऐसी ऐसी जगह आपको लेके, आपकी कंपनी को लेके जाती है जहां आपको लगे यस आई एम द ओनर। हर चीज जो कंपनी करती है वो आपकी ओनरशिप के लिए करती है, आपके इंटरेस्ट में करती है, और आगे भी करती रहेगी। दोस्तों, अभी लंबा सफर नहीं है, सॉरी, अभी ज्यादा बड़ा सफर नहीं किया, अभी लंबा सफर है। हमने कमिटमेंट किया है। पहले लोग कहते थे क्या होगा, कितने बनेगी, 1000 करोड़ भी कर लिए, इस साल 1400 के आसपास भी कर लेंगे, इससे अगली साल 2000 भी कर लेंगे। पहला मिशन और विजन है 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। 10,000 करोड़ की जिस दिन ये कंपनी होगी, तो हर फाइटर हिसाब लगा ले कि जो आज यहां है उसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी अचीवमेंट क्या होगी, उसका लेवल क्या होगा, और उसने क्या प्राप्त कर लिया होगा। दोस्तों, कंपनी नहीं बढ़ती आगे, लोग बढ़ते हैं। लोग बढ़ते हैं तब कंपनी बढ़ती है। ये जो दुनिया अलग तरीके से सोचती है ना, ये मुझे कभी समझ नहीं आती। अरे भाई, जब मेरा फाइटर आगे बढ़ेगा, 27-27, 30-30 डायमंड मुझे हर हफ्ते, हर महीने कंपनी को मिलेंगे, 15-15 ब्लू डायमंड हर महीने मिलेंगे। जब फाइटर आगे बढ़ेंगे तभी तो संस्था आगे बढ़ेगी। संस्था आगे कैसे बढ़ सकती है बिना फाइटर के? तो आपको क्या लगता है ये टर्नओवर कंपनी करती है? आप करते हो, आप आगे बढ़ते हो, आपके चेक बढ़ते हैं, आपके अचीवमेंट बढ़ते हैं। हमारा तो एक, कंपनी को तो एक फिगर आ जाता है बस कि इतने भाई, इतने करोड़ का टर्नओवर किया। लेकिन वो टर्नओवर के पीछे लाखों लोगों की अचीवमेंट है, कामयाबी है। अगर 10,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर होगा, तो किस लेवल की कामयाबी होगी हमारे लीडर्स की, हमारे फाइटर्स की। ये आपको सोचना है कि हम कामयाब जितने बड़े होंगे, उतने बड़े कंपनी के टर्नओवर होंगे। हमारे बिना कामयाबी के कंपनी के टर्नओवर बड़े नहीं होंगे भाई। ये हम सबको ये ब्रेन सेट करना है। ये नहीं सोचना कंपनी टर्नओवर कर रही है, कंपनी कहां से कर लेगी टर्नओवर? बिना लीडर के अचीवमेंट के कंपनी का टर्नओवर का ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिना लीडर के टर्नओवर के, बिना लीडर के अचीवमेंट के। आपका होगा तभी तो कंपनी का होगा। तो आंकड़े आप खड़े कर रहे हो, आपकी अचीवमेंट खड़ी कर रही है, ना कि कंपनी का कोई फिगर कर, कंपनी खुद खड़ी कर रही है। और ये हमें 10,000 करोड़ तक लेके जाना है, फिर नए नए रिकॉर्ड बनाने हैं। इस साल ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बनाएंगे 1 लाख पार, SOS 1 लाख पार। पिछले साल 75 के आसपास थे, इस साल 1 लाख पार की SOS करेंगे। उसके बाद फिर एक रथ निकालेंगे, उसको आज मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर एक ऐसा रथ निकालेंगे, फिर दुनिया देखेगी कि यार क्या धमाल किया है। करेंगे। प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, कुछ नए नए प्रोडक्ट भी लेके आ रहा हूं, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं, आप मतलब जहां दे दोगे कमिटमेंट करके दे देना, ऊपर वाले की दया से। आज विजय रथ में देख रहा था, टेस्टिमनी आ रही थी, लोग टेस्टिमनी बता रहे थे। मेरे लिए तो यार ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और मैं तो ऊपर वाले के हाथ जोड़ के उसके चरणों में नमन करता हूँ कि हे परमात्मा, तू ऐसे ही रिजल्ट हमारे लोगों को देते रहना, हमारे लोगों के माध्यम से ऐसे ही लोगों की सेवा करवाते रहना, ऐसे ही लोगों को ठीक करवाते रहना।
मजा आ जाता है साहब, आनंद आ जाता है। क्या है कि दौलत अरबों खरबों ये यही रह जाने इस धरती पे, चाहे मैं 1000 अपलोड का मालिक बन लूं, चाहे 10,000 का मालिक बन लूं, चाहे कितने पैसे बैंक में हो, जिस दिन दुनिया से गए सब यही रह जाएगा। बस जाएगी तो एक ही बात कि इस आदमी को इस प्रोडक्ट से फायदा हुआ था, वो उस कंपनी के थे। ये आदमी उस कंपनी में बड़ा बना, वो उस कंपनी का था। इंसान साथ कुछ नहीं लेके जाता, अच्छाई और बुराई लेके जाता है। और हमने एसलीपीएस में आज तक संस्कार दिए, अच्छाई दी है, लोगों को मानवता सिखाई है, इंसानियत सिखाई है। दौलत लूटनी नहीं सिखाई, लालच नहीं सिखाया, पागल बनाना नहीं सिखाया, किसी से झूठ बोलना नहीं सिखाया, फरेब करना नहीं सिखाया, गद्दारी करनी नहीं सिखाई। ईमानदारी, सच्चाई और इंसानियत, जिसका नतीजा है ये अचीवमेंट। क्योंकि कई लोग दिमाग लगाते हैं भाई, एक आराम मतलब फौजी आदमी, एक नॉर्मल सा, ना बहुत बड़ी एजुकेशन ना कुछ, इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट एक कंपनी का कैसे हो सकता है? रिसर्च चलती है इस कंपनी पे, इसलिए हो सकता है। यहाँ ईमानदारी है, वफादारी है, नेक नीयत है, इंसानियत है। यहाँ संस्कार दिए जाते हैं, यहाँ किसी को लालच नहीं दिया जाता, या दिल से बताया जाता है, सच बताया जाता है, मूर्ख नहीं बनाया जाता। जो है सो है, जो नहीं तो नहीं। यहां वैल्यूज से, प्रिंसिपल से समझौता नहीं किया जाता। यहाँ घुमा फिरा के इधर उधर की बातें नहीं की जाती। जो था वो है, और जो है, जो कहा है वो होगा ही होगा। आज मैं सोचता रहता हूँ क्या क्या करूंगा फ्यूचर में, एसली बेस्ट वेलनेस में क्या क्या होगा। तो मेरा मतलब ऐसा मन करता है कि मैं क्या कर दूं, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं मेहनत मार रहा हूँ, कर रहा हूँ, और भी करूंगा। लेकिन सब जो जो भी होगा ना, अलग ही होगा, अलग अंदाज के साथ होगा, एक्सक्लूसिव होगा। प्रोडक्ट आओ, स्ट्रेटजीज आओ, सिस्टम में पावर आए, कुछ भी आएगा ना, अलग लेवल का आएगा। ए डेवलपमेंट 2.0 है, अब 1.0 गया, 2.0 है। या सब दुगने तिगनी गति से आएगा, और दुगने तिगने तरीके से आएगा, और एक अलग अंदाज में आएगा, एक अलग स्वभाव में आएगा, एक्सक्लूसिव आएगा। बस देखते रहो, आप लोग लगे रहो, करते रहो, जो भी हमारे शुभचिंतक है, सोचते रहो। तुम सोचो, हम करेंगे। हम किसी से कंपटीशन कभी करते नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया, मेरा मन ही नहीं करता कंपटीशन करूं भी। किससे? कोई है ही नहीं मैदान में, तो करूं उससे? सब तो कॉपी कैट हो रखे हैं आज की डेट में। कभी बोलते थे कि भाई असली पीएस का प्लान कैसे चलेगा, इतने बड़ी कंपनी बन जाएगी तो ये पैसा कैसे बटेगा, ये कैसे होगा, ये प्रोडक्ट कैसे एक्सेप्ट होंगे, लिक्विड कैसे बिकेगा, कोरियर कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से आएगा, बहुत कुछ बोलते थे। आज जिसको देखो एसलीपीएस का ठप्पा, एसलीपीएस को कॉपी, एसलीपीएस की कॉपी, एसलीपीएस की कॉपी। 400 कंपनी होंगी बाजार में मेरे ख्याल, 400 500 में 100 150 200 तो लेके घूम रही है। एसलीपीएस जैसा प्रोडक्ट बना लो, एसलीपीएस जैसा प्लान लॉन्च कर लो, अपनी दुकान में चला लो, मेरी शुभकामनाएं, चला लो। पर ये एसलीपीएस का प्रोडक्ट बना लो, उसके जैसा प्लान बना लो, उससे कंपनी नहीं चलती। भाव क्या है, अंदर पवित्रता क्या है? सिर्फ एक बड़ी कंपनी को, बड़ी अचीवमेंट को देख के उसके जैसा बन के, थोड़ा सा लालच पैदा करके नोट कमाने की, अपना भरने की, अपना घर बनाने की, या कुछ वाकई में कुछ इस देश के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलर्स के लिए, फाइटर्स के लिए कुछ करने की? वहां सोचना पड़ेगा लोगों को। अरे तुम नाम ले आओगे, जैसे प्रोडक्ट ले आओगे, प्रोडक्ट सेम तो ला ही नहीं सकते। जैसा प्लान ले आओगे, ऐसा चला तो सकते ही नहीं। ले आओगे, पर और भी तो बहुत कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाओगे, उस प्रोडक्ट में क्वालिटी कहाँ से लाओगे, उस प्लान का लॉन्ग लाइफ कैसे लाओगे, वो ट्रेनिंग सिस्टम कहाँ से लाओगे, वो डायरेक्शंस कहाँ से लाओगे, वो लीडरशिप कहाँ से लाओगे, मानवता कहाँ से लाओगे, इंसानियत कहाँ से लाओगे, वो निष्ठा कहाँ से लाओगे, समर्पण कहाँ से लाओगे, वो मोहब्बत जो एसलीपीएस परिवार में है वो कहाँ से लाओगे, मैनेजमेंट कहाँ से लाओगे? कुछ नहीं ला पाओगे। आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, ये बोल रहा हूं मैं। ये सब ऐसे ही आते जाते रहेंगे। क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ कि कभी कभी हमारा कोई भी बच्चा भ्रम पैदा ना करे कि बेटा ये नहीं होता ना, ये सब भाव से होता है, निष्ठा से होता है, ऊपर वाले की कृपा से होता है। ऐसे कोई किसी के जैसा बनना चाहता और बन जाता तो दुनिया ही एक एक प्रधानमंत्री ना 1000 प्रधानमंत्री बन जाते, क्योंकि दुनिया उनको फॉलो करती है, उनके जैसा बनना चाहती है। पर वो है तो नहीं, हो नहीं सकता। वो तो एक ही पैदा होता है। दूसरा अमिताभ बच्चन अभी पैदा नहीं हुआ ना, ना होगा।
तो दूसरा संजीव कुमार ना पैदा हुआ है ना होगा, वो नहीं हो पाएगा। और सब हो सकता है लेकिन ये नहीं हो पाएगा। और जब ये नहीं हो पाएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये समझना है, पागल नहीं बनना है, भ्रम में नहीं आना है। और क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत इथिकल बनाना है, परसेप्शन चेंज करना है, गांव गांव शहर शहर डायरेक्ट सेलिंग का नाम करना है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम करना है, डायरेक्ट सेलिंग की पवित्रता के लिए काम करना है, डायरेक्ट सेलिंग को रिस्पेक्ट दिलवानी है, इज्जत दिलवानी है, प्रेम दिलवाना है। और आज आप देख रहे हो कि आज इंडस्ट्री को लेके एसलीपीएस वेलनेस के क्या प्रयास रहे पिछले 11 साल में। पूरा हिंदुस्तान जानता है, मानता भी, अब तो जानता भी है, मानता भी है। हिंदुस्तान का हर डायरेक्ट सेलर बच्चा बच्चा जानता है, मानता है और समझता है कि भाई एसलीपीएस ने खुद को नहीं बनाया, सिर्फ खुद को ही नहीं बनाया, 30 साल से सोई हुई इस इंडस्ट्री को भी जगाया है। 30 साल से जो पहचान नहीं थी इस इंडस्ट्री को पहचान भी दिलवाई है। 30 साल में जो इस इंडस्ट्री के लिए कोई नहीं कर पाया वो एसलीपीएस वेलनेस ने किया है। अब तो बच्चा बच्चा जानता है, मानता है और समझता है। हर एक डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग के चलाने वाले मालिक भी समझते। कोई बोले ना बोले, अंदर से तो हमसे कोई खुश रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी तरक्की इस स्पीड से, और हमें भी पता है। लेकिन मुंह से कुछ भी बोले, पर जब रात को सोता होगा ये तो मानता होगा कि यार एसलीपीएस वेलनेस वालों ने कमाल ही कर दिया, इंडस्ट्री बदल के रख दी, परसेप्शन बदल के रख दिया। जब दिक्कत आई सबसे पहले लड़ाई लड़ने गई एसलीपीएस वेलनेस, जहां प्रॉब्लम आई सबसे पहले खड़ी रही एसलीपीएस वेलनेस। आज एसलीपीएस वेलनेस ने इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, अरे छोड़ो हमने क्या कमाया, क्या टर्नओवर किया है, हमारा कंट्रीब्यूशन फॉर इंडस्ट्री पूरे अगले हजारों साल तक, हम रहे ना रहे, जितने भी हम सब लोग हैं, हजारों साल तक इतिहास में अमर हो चुकी है स्लीपलेस वेलनेस और उसके फाइटर्स। क्योंकि जो तुम लोगों ने मिलकर किया है, जो हमने किया है, हम सब ने किया है, आज तक कोई नहीं कर पाया था। तो भाई एक, वैसे तो मेरा लाइव मेरे फाइटर्स के लिए है सिर्फ, फिर भी मुझे पता है कुछ और लोग भी देखते रहते हैं, डायरेक्ट सेलर भी देखते हैं। भाई मत फंसो चक्करों में ना, गलत लोगों के, अच्छे लोगों के साथ रहो। देखो तो सही मार्केट में हो क्या रहा है, कौन मेहनत कर रहा है इंडस्ट्री के लिए, कौन खड़ा है इंडस्ट्री के लिए। मैं अकेला नहीं खड़ा, मेरे साथ बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी खड़ी है, जो बेचारी पिछले इतने सालों से इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट करती है, मेहनत करती है, पैसा जुटाती है, खर्चा करती है, कंधे से कंधा मिला के चलती है। ऐसे लोगों के साथ रहो। याद रखना, जो इंडस्ट्री का नहीं वो आपका भी नहीं, कभी ना कभी छोड़ेगा आपको, कभी ना कभी धोखा देगा आपको। क्योंकि पहले इंडस्ट्री का होना है। कहते हैं ना, जो देश का नहीं वो अपने समाज का नहीं, शहर का नहीं, गांव का नहीं, पहले इंडस्ट्री का बनना है। और इंडस्ट्री का वो हो सकता है जिसे इंडस्ट्री के लिए करता क्या है, इंडस्ट्री के लिए समर्पण क्या है, क्या किया इंडस्ट्री के लिए। सिर्फ अपनी दुकान चलाई इसका मतलब सिर्फ अपना लालच है, सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। अगर सही व्यक्ति होगा तो पहले इंडस्ट्री के बारे में सोचेगा, फिर अपने बारे में सोचेगा। अरे इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो हम सब रह के क्या करेंगे, और कब तक रह लेंगे, और कौन रह लेगा। कोई नहीं रह पाएगा, एक सिंगल आदमी नहीं रह पाएगा। ये आज आपको मैं बता रहा हूं क्या क्या हुआ इतने सालों में। मेरा दिल जानता है कैसे कैसे समय आए और कैसे कैसे इंडस्ट्री में थ्रेट आता है, और कैसे कैसे कुछ अच्छे लोगों के साथ मिलके हम सब लोगों ने मिलकर इंडस्ट्री को निकाला है। वो मैं जानता हूं और वो लोग जानते हैं जिन्होंने हमारा समर्थन दिया और साथ दिया है। दोस्तों, खासकर डायरेक्ट सेलर्स जो और कहीं है, ऐसे लोगों के साथ मत जुड़ो जो अपना घर भरने आए हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो आपका घर बनने आए हैं और जो इंडस्ट्री को बनाने आए हैं। क्योंकि इंडस्ट्री बनानी है, इसे 2 लाख करोड़ पे पहुंचाना है, ये मिशन और विजन है। एसलीपीएस वेलनेस का भी कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे बड़ा होना है, और ये करके रहेंगे हम सब लोग। क्योंकि दोस्तों, हम लोग कितने साल के हैं, 20 साल, 25 साल, 15 साल, हम सब कोई 40 साल का है, उसके बाद इंडस्ट्री रहनी चाहिए ना, जिससे कि हमारे जो आज की मेहनत है इसका एंजॉय हमारी पीढ़ियां करें। तो याद रखना, ये एसलीपीएस वेलनेस सिर्फ अपने टर्नओवर नहीं बढ़ाती, सिर्फ अचीवमेंट नहीं देती, इस हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, बहुत बड़ा रोल निभाती है। और ये हिम्मत, ये जज्बा सिर्फ मेरे फाइटर मुझे देते हैं कि जाओ सर,
कर दो काम, जाओ सर, कर दो। और आपकी मोहब्बत ना हो तो भाई, अब दौलत के लिए कौन भाग रहा है यार? दौलत तो 11-12 साल में है। आपने इतनी तो कमाई दी होगी कि 2 रोटी और दाल का गुजारा तो हो ही जाएगा। बाकी मेरी तो पेंशन भी आती है, उससे तो मेरी दाल रोटी कोई धरती पे नहीं छीन सकता जब तक इस पृथ्वी पे मैं हूं, चाहे 1 रुपया भी ना बचे। तो आज आज इसके लिए लड़ थोड़ी रहे हैं, इसके लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं कि खुद क्या कमाना है। आज तो ये है कि हमें वापस सोसाइटी को क्या देना है, रिवर्स क्या करना है। मुझे मुझे सब मिला, तो मुझे अब रिवर्स क्या करना है, आज इसकी लड़ाई चल रही है। और इसमें आपको दिल और आत्मा से साथ देना है, क्योंकि अगले 10 साल में वो करके दिखाना है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इंडस्ट्री की भी दिशा और दशा बदल देंगे, बदल ही दी है। 90% तो बदल ही दी है, आगे बदल देंगे। और एसलीपीएस वेलनेस को तो दुनिया में लेके जाना है और नंबर 1 पे लेके जाना है। ये इरादा, ये वादा पहले दिन था, आज है और आगे भी रहेगा। और इसी कड़ी में बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, सर घोषणा क्या है, क्या घोषणा करेंगे संजीव सर, क्या बताएंगे? फिर एक इतिहास, फिर करते हैं कुछ बहुत बड़ा, करते हैं बहुत बड़ा जलवा, बनाते हैं फिर एक ऐसा रिकॉर्ड जो हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में आज तक किसी ने नहीं बनाया। चाहे गूगल करके देख लेना। पिछले साल हमने एक फंक्शन किया, विजय उत्सव। तब एमराल्ड एंड अबव की एंट्री थी इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तो भी मेरे ख्याल 30,000 से ज्यादा लोग आ गए थे। तो फिर मेरे पास शिकायतों का एक पिटारा आया, फ्रेशर की, ब्रॉन्ज की, सिल्वर की, प्लेटिनियम की, गोल्ड की, सर हम इसका हिस्सा बनना चाहते थे। इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतना बड़ा इवेंट हुआ, हम इसका हिस्सा नहीं बने। तो मैंने उनसे वादा किया था कि कुछ बहुत बड़ा करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ, उसमें सब इसका हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, वो बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत 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 बड़ा होने जा रहा है। और उसका हिस्सा इस बार बनने का सबको मौका मिलेगा, सबको। कई बार जब भी मैं फंक्शन सोचता हूं कि यार बड़ा फंक्शन करूं, जगह नहीं मिलती, कोई स्टेडियम ही नहीं है। जितने स्टेडियम है, अहमदाबाद से लेके गुजरात से लेके जितने भी है, क्योंकि हमारा फंक्शन का साइज बहुत बड़ा है। मैंने कहा ना, अभी 3 लाख के आसपास लोगों ने तो विजय रथ अटेंड कर लिया, 3 लाख के आसपास। तो फिर हमने रिसर्च करी, ढूंढा, और हमें मिला 50 एकड़ का मैदान दिल्ली के अंदर, दिल्ली गुड़गांव के अंदर 50 एकड़ का एक मैदान हमें मिला। और उस 50 एकड़ के मैदान में हम विश्व की डायरेक्ट सेलिंग के 100 साल के इतिहास का सबसे बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं। 26 अप्रैल 2026 को 2.5 लाख लोगों का फंक्शन, 2.5 लाख, जिसका नाम है विजय पर्व। और विजय पर्व क्यों? क्योंकि उस दिन भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चेक इंट्रोड्यूस होगा, अचीव होगा। उस दिन भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के में नहीं, पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे होंगे। क्योंकि उस दिन कुछ ऐसे ऐसे इवेंट होंगे, ऐसी ऐसी लॉन्चिंग होंगी, ऐसे ऐसे प्रोग्राम होंगे जो किसी ने आज तक विश्व डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखे नहीं होंगे। दोस्तों, मौका आ गया है दुनिया को दिखा देने का, मौका आ गया है फिर एक इतिहास बना देने का, मौका आ गया है अपने फ्यूचर को उस विजय पर्व में देखने का। ये विजय पर्व सिर्फ फंक्शन नहीं है, ये फ्यूचर है, आपका फ्यूचर, आपका विजन। ये सिर्फ एक समारोह नहीं हो रहा है कि भीड़ इकट्ठी करी, डांस कराया, समारोह ना। इसमें दिखेगा फ्यूचर। इस विजय पर्व में जितने टीम आएंगी, जितने लोग आएंगे, जहां जहां से आएंगे, याद रखना, ये मत कहना फंक्शन देखने जा रहा हूं, विजय पर्व देखने जा रहा हूं ना।
मेरा फ्यूचर देखने जा रहा हूं। क्योंकि जो वहां दिखेगा वो आपका अगले 5 साल का फ्यूचर होगा। जो आप वहां एहसास करोगे, जो महसूस करोगे, वो अगले 5 साल से 10 साल की आपकी आपकी अचीवमेंट दिखेंगी, आपका फ्यूचर दिखेगा। मत बोलना इस बार फंक्शन देखने जाना है, बोलना अपना फ्यूचर देखने जा रहे हैं। 26 अप्रैल, दोस्तों डेट याद रखना, 26 अप्रैल। कैसे भी आओ, ट्रेन में आओ, बस में आओ, जहाज में हो, अपना हेलीकॉप्टर लेके आओ, कैसे भी आओ, इस समारोह को सफल बनाओ। मुझे पता है, मुझे इतना कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना है कि 26 अप्रैल, मुझे पता है 2.5 लाख कंट्रोल में करना पड़ेगा। लोग तो 4 से 5 लाख भी आने को तैयार होंगे, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, क्योंकि हम सबका, याद रखना, हम सबका सबसे पवित्र मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा फंक्शन हमारा फंक्शन होता है, हमारा विजय पर्व होता है। क्योंकि जो ऐसा, जो विजन व्यक्ति वहां उसमें शामिल होकर ले सकता है, ना वो संजीव कुमार दे सकता, ना आपका कोई सिस्टम दे सकता, ना अपलाइन दे सकता, वो तो वहीं से मिलता है। और वही एनर्जी है जो आपके लोग जाके चमत्कार करते हैं। जैसे पिछली बार मात्र 30,000 लोग आए थे और उन्होंने जाके, आज पता है कितना प्लस टर्नओवर किया? 400 करोड़ का, मात्र 30,000। तो आपके चेक कितने प्लस हुए, आपके अचीवमेंट कितनी प्लस हुई? इस बार तो 2.5 लाख आ रहे हैं। अब क्या होगा? धमाल होगा, जलवा होगा। भारत के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में सबसे बड़ा फंक्शन होगा। कई बार से लोग कह रहे हैं सर आप तो 8-8 इंदिरा गांधी कर लेते हो, 7-7 इंदिरा गांधी करते हो, बड़ा फंक्शन करो। पहले करूं कहां? जगह ही नहीं है, करूं कहां? भारत में बताओ करूं कहां? फिर मुझे जगह मिली एक, गुड़गांव दिल्ली में 50 एकड़ की मैदान, जो किले की तरह सजेगा। पहली बार कि चलो भाई, यहां तो 2.5 लाख लोग आ सकते हैं, यहां कर सकते हैं। तब हमने निर्णय किया कि हम 26 अप्रैल को पूरी दुनिया के इतिहास की डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं। और दोस्तों याद रखना, जब ऐतिहासिक फंक्शन है तो जो इसका हिस्सा होगा वो भी इतिहास में अमर और अजर होगा। उसका नाम भी लिखा जाएगा कि मैं भी इस 2.5 लाख के फंक्शन का हिस्सा था। और ये है उसका विजय पर्व। आपको दिख रहा होगा, विजय पर्व। आराम से देख लो, ये पासेस जल्दी आपको मिल जाएंगे। अपने अपने रिजर्वेशन करा लो, सीटें बुक करा लो। और 2.5 लाख के बाद एक भी टिकट हम दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उससे बड़ा मैदान तो भाइयों फिर कुछ और ही बात, कहीं और ही जाना पड़ेगा, हमें मिल ही नहीं सकता शहर के अंदर। पहली बार हमें मौका मिला है, हमें भी 11 साल में पहली बार मौका मिला है। और ये वो दिन है जो सपनों का दिन होता है। ये वो दिन है जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी अचीवमेंट का दिन है। ये वो दिन है जो हमेशा मेरे यहाँ रहा था कि एक दिन आएगा और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अचीवमेंट एक स्टेज पर हमारे हाथ से जाएगा। उन सब का साक्षी बनने का समय आप सबके पास है। चूक मत जाना, विजय पर्व में जरूर आना, चूक मत जाना। मत कोई बहाना बनाना, मत मना करना, मत किसी काम में जाना, विजय पर्व में जरूर आना। क्योंकि इसके बाद आपकी विजय सुनिश्चित है, निश्चित है। और मुझे पता है कि यह आह्वान आपके संजीव सर ने किया है। मुझे पता है मुझे टिकट बुकिंग रोकनी पड़ेगी, मुझे पता है मुझे विंडो क्लोज करनी पड़ेगी, मुझे पता है। क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा उत्साहित हो। 2.5 लाख लोगों का फंक्शन हुआ है आज तक? देखा है किसी ने? देख लेना, हो रहा है, एसलीपीएस वेलनेस में हो रहा है। फाइटर सक्सेस सिस्टम मिलके और एसलीपीएस मिलके कर रहे हैं, और 26 अप्रैल को हो रहा है। बस ऊपर वाले से दुआ करो, दुनिया का बेस्ट फंक्शन हम करें, और दुनिया में फिर एक बार बड़ा रिकॉर्ड, बड़ा इतिहास जो आज तक एसलीपीएस के फाइटर्स ने बनाया है, फिर एक बार मिलके बनाए, और कुर्स की क्लोजिंग टॉप क्लास करें, ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट करें, खुश रहे, सबसे पहले हैप्पी रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।
परेशान मत हो। आज जैसा है कल वैसा नहीं होगा। किसी का अप डाउन चलेगी, लाइफ चलती रहेगी, कभी जीवन में ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी कुछ भी है, लाइफ है, मोड़ है, रोड है, खड्डे है, ब्रेकर है, पर एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा सोच के सोया करो, अच्छा सोच के उठा करो। बी पॉजिटिव ऑलवेज। हमेशा भगवान से कहो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हूं। तो मेरे प्यारे फाइटर्स, इंतजार है मुझे आपसे मिलने का विजय पर्व में। तैयारी करो विजय पर्व की। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के बीच लाइव आके। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, तरक्की करते रहना, और दुनिया जीत के अपने परिवार के कदमों में डाल देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आई लव यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।